एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तुमसे भी सुंदर एवं गुणवान हूँ। ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला भी नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही है तो तुम फिर चांदनी को पकड़ कर लाओ, तब जानू। राजा तो उसी वक्त चांदनी से शादी करने चल पड़ा। चांदनी बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे शादी करने की इच्छा रखते थे। पर चांदनी ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहर में 4 बार उसके मुंह से कुछ बुलवा दे, उसी से वे शादी करेगी, और जो उसे ना बुलवा सके तो उसे कैद। अब तक 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चांदनी ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उसे शादी करने का प्रयास करना होता था, वे आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारी। चांदनी को आने की सूचना दी। चांदनी ने सहज ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, को साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चांदनी के महल में रूप बदलकर छिप जाए। राजा चांदनी के सामने बैठ गए। चांदनी तो बोली ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी रही जैसे पत्थर की हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वे चांदनी के पलंग से बोले, पलंग, चांदनी तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल, ताकि रात का एक प्रहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुक्कारा देने लगा। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां अपने मायके में बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला, बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन तक वहां नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। तो बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सर माथे पर, जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में ऐसी मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरी ससुराल में उसकी खातिर उनके प्रति के हिसाब से होनी चाहिए, आवभगत अच्छी होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे के ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती व मजाक करता चल रहा था, पर साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। आदि आदि चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरी हो जाती है, कोढ़ की कोढ़ मिट जाती है, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते हैं। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की ये मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वे अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थीं। विदेशों में भी व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर
ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद हक्का बक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन तक वहां पर रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वे पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चले, मैं दर्शन कर कर आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार के बेटे ने कहा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसीलिए आप यहीं रुके। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में गिरा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। ये क्या हो गया? अब वह मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब देगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाए तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वे भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वे सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। ये सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। तब साहूकार की बहू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे, मुझे मरने दे। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी कर ले। देवी माँ ने कहा, तलवार नीचे रख दो और दोनों के सिर उठाकर इनके धड़ पर रख दो, अभी मैं दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब क्या करें। ये अब किसकी पत्नी है, सिर वाले की या धड़ वाले की? पलंग बोला, हे राजन, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय करें, वे अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चांदनी गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा, वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोले, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। इस तरह राजा ने चांदनी को पहले पहर में बुलवा दिया। फिर राजा ने पानी के मटके को बोला, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दिया, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता दे जिससे कि कुछ समय तो कटे। मटका बोलने लगा, राजा हुक्कार देते रहे ना। मटका बोला, कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते, खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन में नादानी में आपस में एक वचन दिया कि जिसकी शादी पहले होगी वे अपनी पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई होगी। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहागरात के समय बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा, साहूकार का बेटा, उसका पति, मुंह लटकाए उदास बैठे था। साहूकार की बहू बड़ी चतुर थी। अपने पति की ये हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वे आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ।
आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना निभा सकता हूँ ना तोड़ सकता हूँ। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या वचन दिया है, कृपया मुझे बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए गए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, आप चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा लेकर साहूकार की बहू 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की बहू को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार की बहू ने चोरों से कहा, अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक ज़रूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने ज़वारात उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए या नहीं। तो सिपाहियों के साथ आए बहू बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करने जा रही हूँ। वे पूरा करते ही मैं आपको दिया वचन भी पूरा करूँगी। चोरों ने आपस में सलाह की, देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना मिला तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहू रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियाँ चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। बहू ने कुंवर के पैर का अंगूठा मोड़ा और उसको जगाया। कुंवर चौंक गया और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार करके खड़ी थी। कुंवर को लगा वे सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरह इतनी रात्रि गए आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। साहूकार की बहू बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वे अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को ये बात याद आते ही बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वे तो बालपने में नादानी की बातें हुई थी, आप तो मेरे लिए माँ और बहन के समान है। ये कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदरी सिर पर चढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर दिया और विदा किया। साहूकार की बहू वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जबान की पक्की। बहू ने चोरों के पास आकर बोला, ये हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये आपके भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी आपको गहने उतार कर भी दे देती हूँ। ये कहकर वे अपने एक एक करके सभी गहने उतारने लगी। चोरों को ये देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी और तुझे ये हीरो भरा थाल किसने दिया। साहूकार की बहू ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। ये बात सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरो भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हम भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटा दिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था उसमें से भी उन्होंने उसे भेंट कर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब आप बताइए इस मामले में सबसे बड़ा भला मानस कौन है, वह चोर, वह कुंवर या वह स्त्री। तो राजा पहले थोड़ी देर सोचने लगा, फिर राजा ने कहा, सबसे बड़ा भला मानस कुंवर है। उसकी ये बात सुनते ही चांदनी को गुस्सा आ गया।
वे गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई? क्या तू ऐसे ही न्याय करके लोकप्रिय बना है? सुन, इस मामले में सबसे बड़े बड़े भले मानस चोर थे। साहूकार की बहू चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वो भी उसे दे दिया। इसीलिए इस पूरी कथा में चोर ही सबसे बड़े भले मानस थे। राजा बोले, चांदनी जी, जैसा आप सही समझे, जो आपने न्याय किया वही सही, लेकिन आप दूसरे पहर में भी बोल पड़ी। चांदनी को थोड़ी सी हंसी आ गई। अब तीसरी बार राजा महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कर ताकि तीसरा पहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। सिर माथे, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप हुक्कारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगती है। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले आ जाएगा वे दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर जमाई के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई की खातिर में कोई कमी मत रखना, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करना तो वह वहाँ जाकर हमारी तारीफों के पुल बांधेगा, पूरे गांव में ख्याति फैल जाएगी। इसीलिए इसकी खातिर में कोई कमी न रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ लिया, नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जमाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। ये सब देखकर नाई तो बड़ा खुश था, लेकिन साहूकार का बेटा मन ही मन बहुत उदास था। साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की और ससुराल वालों ने भी उसको उसकी पत्नी के साथ विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के बेटे का मजाक उड़ा रहा था कि ससुराल में नाई की इज्जत ज़्यादा हुई और उसकी कम। जैसे जैसे नाई ये बात बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन रहा था कि पर नाई को उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था, वे तो खुश हो रहा था। उसने तो अपनी बात जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते आधा रास्ता कट गया। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने इस मनुहार वाली बात पर गुस्सा खाकर अपनी पत्नी को छोड़ दिया और नाई को साथ लेकर आगे चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी अनजान नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे में फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में भेजा करती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नए नए गजरे मालाएं बनाए उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल फूलों की ये इतनी सुंदर कारीगरी कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत ही गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियाँ जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करते? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था? तो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई भी नहीं थी। तो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली,
आप मुझे सोचने हेतु 6 महीने का समय तो दे दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती, कहीं कोई ससुराल या पीहर कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजे जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने उनके पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बेवकूफ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी, ऐसी कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है क्या, और दोनों उसे वापस तलाश करने चल देते हैं। वे दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया तो उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका पति आ गया तो उसने भी उसको अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली हुई है। अब आप ही बताएं कि इसमें सबसे बड़ा भला मानस कौन है, वे साहूकार का बेटा या फिर खुद राजा? तो राजा बोला, इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है। इसमें तो बड़ा भला मानस साहूकार का बेटा है जिसने अपनी छोड़ी पत्नी को अपना लिया। इतना सुनते ही चांदनी के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करते हुए प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की कौन सी भली मानसता है इसमें, जो उसने अपनी पत्नी को पहले निर्दोष होने के बावजूद छोड़ दिया। साहूकार ने तो उसे छोड़ दिया था, फिर रानी बनने का मौका मिलने के बाद भी वह औरत नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चांदनी, आपने जो न्याय किया वही सही है। अब आपने तीसरे पहर में भी अपना मुंह खोल दिया। चांदनी थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। अब राजा विक्रमादित्य 3 बार तो सफल हो चुके थे। अब चांदनी थोड़ा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चांदनी के हार को बोला, हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा कर दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहाँ चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा ना हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वे सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपने औजार से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी खनक पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया, इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर पुतली को पहना दिए। अब चौथा पहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नज़र भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने वाली लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने इसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती
सुंदर कपड़े व गहने पहने एक स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कही ये मेरी पत्नी है, तो दूसरी कही ये मेरी पत्नी बनेगी। इस पर हाहाकार मच गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वे किसकी पत्नी हुई। राजा बोले, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वे उसी की होगी ना। इतना सुनते ही चांदनी गुस्से में बोलने लगी, लानत है आपके न्याय पर। राजा ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वे उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वे स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चांदनी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। लेकिन आप चौथे पहर में भी बोल पड़ी, अब तो आप मेरी हुई। चांदनी थोड़ी सी शर्माई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब दोनों की शादी हो गई। चांदनी ने अपनी बंदी गृह में बंद सारे राजाओं को आज़ाद कर उन्हें को सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।